नमस्कार छात्रों, आज हम सब संस्कृत भाषा के पाठ 5 संपत्ति कारक मंत्र का अध्ययन करेंगे। संपत्ति कारक मंत्र जिसका अर्थ है संपत्ति देने वाला मंत्र। तो कश्चित ग्रामे सत्यप्रकाश नाम कृषका आसीत। कश्चित माने किसी गांव में सत्यप्रकाश नाम का किसान था। सा नित्यम ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि अकरोत। सा माने वह, नित्य माने रोजाना, ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्योदय से पहले का समय, उठकर अपने रोज के कामों को करता था। वह रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सभी कामों को पूरा करता था। तथा पशुभ्या घासम इच्छत, तथा माने उसके बाद पशुओं को घास देता था। तदंतरम सा पुत्रैः सह क्षेत्राणि अगच्छत। तदंतरम माने उसके बाद वह पुत्रों के साथ खेतों को जाता था। तत्र सा कठिनम श्रमम अकरोत, वहाँ वह कठिन परिश्रम करता था। तस्य श्रमेन निरीक्षणेन चा प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते अस्मा, उसके परिश्रम से और देखभाल से उसके खेतों में प्रभुतम माने पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पन्न होता था। उत्पद्यते माने उत्पन्न होता था। तस्य पशवा हस्पष्टांगा आसन, उसके पशु स्वस्थ थे। हस्पष्टांगा माने स्वस्थ थे। गृहम चा धन धान्य पूर्णम आसीत, और उसका घर धन धान से भरा हुआ था। अस्मिन् ग्रामे पैतृक धनेन धनवान राम प्रकाश नाम कृषका अनिवसत। अस्मिन माने इसी गांव में, पैतृक धनेन जो हमें पूर्वजों से प्राप्त धन होता है, जो हमारे दादा से या पिता से मिलता है, उस धन को बोलते हैं पैतृक धन। तो इसी गांव में पैतृक धन से धनवान राम प्रकाश नाम का एक किसान रहता था। तस्य सकलम कार्यम सेवका अकुर्बन, उसका सकलम माने सभी काम सेवक यानी नौकर करते थे। सेवका नाम उपेक्षा तस्य पशुआ दुर्बला अभवन, सेवकों की उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल हो गए थे। क्षेत्रेषु चा बीज मात्रम अपि अन्नम न उत्पद्यते, न उत्पद्यते की हम संधि करेंगे तो हो जाएगी न उत्पद्यते, और उसके खेतों में बीज मात्र के लायक भी अन्न, बीज बोने के लायक भी अनाज पैदा नहीं होता था। तस्य पैतृक धनम कृष्णा समाप्तम अभवत, उसका पैतृक धन धीरे धीरे समाप्त हो गया था। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, और उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ हो गया। एकदा क्षेत्रेभ्यः प्रत्यागता राम प्रकाशा सत्यप्रकाशा राम प्रकाशम दुर्बलम खिन्नम च अपश्यत। एकदा माने एक बार, क्षेत्र पर खेतों से प्रत्यागत माने लौटते समय, एक बार खेतों से लौटते समय सत्यप्रकाश ने राम प्रकाश को दुर्बल, कमजोर और खिन्नम माने दुखी देखा। सा तम अपृच्छत, वह उससे पूछने लगा, मित्र चिराद दृष्टोऽसि, मित्र चिराद माने बहुत समय के बाद, और दृष्टोऽसि दिखाई दिए हो, मित्र बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। क्या केनापि रोगेण ग्रस्ता, क्या किसी रोग से ग्रस्त पीड़ित हो। येन एवं दुर्बला अवत, येन माने जिसके कारण इतने दुर्बल यानी कमजोर दिखाई दे रहे हो। राम प्रकाश तम अवदत, राम प्रकाश उससे बोला, मित्र अहम रुग्णा नास्मि, मित्र मैं बीमार नहीं हूँ। रुग्णा माने बीमार। परम क्षीण विभवा इदानीम खिन्ना भवामी, परंतु धन के खत्म हो जाने के कारण, क्षीण विभव माने धन के कम हो जाने पर खत्म हो जाने के कारण, इदानीम इस समय खिन्नम दुखी हो रहा हूँ, परंतु धन के खत्म होने जाने के कारण इस समय मैं दुखी हो रहा हूँ। इदमेव चिंतयामि, अब मैं यह सोच रहा हूँ, केनोपायेन मंत्रेण वा संपन्नम भवे, कि कोई ऐसा मंत्र हो जिसके उपाय से मैं दोबारा से संपन्न हो जाऊँ, धनवान हो जाऊँ। सत्यप्रकाशा तस्य दारिद्र्य से कारणम तस्य अकर्मण्यता अस्ति इति अविचार्यत। सत्यप्रकाश ने उसकी दारिद्र्य माने गरीबी का कारण, उसकी अकर्मण्यता माने काम ना करना, परिश्रमहीनता है को ही जाना। सा अवदत, इसलिए वो बोला, मित्र पूर्वम एकेन महात्मना मह्यम एका संपत्ति कारका मंत्रा दत्ता, कि मित्र पहले एक महात्मा ने मुझे, मह्यम माने मुझे, एक संपत्ति कारक मंत्र दिया था। यदि भवानपि तम मंत्रम इच्छति, यदि आप भी उस मंत्र को लेना चाहते हैं, तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, तो तर्हि माने तो उनके बताए हुए उपदेश के अनुष्ठान का पालन करो। राम प्रकाश अकथयत, राम प्रकाश ने कहा, मित्र शीघ्रम कथय, मित्र शीघ्र कहो, तद अनुष्ठानम, उस अनुष्ठान को जल्दी बताओ। ये ना हम पुनः संपन्ना भवेयम, जिससे, ये ना माने जिसके द्वारा मैं पुनः संपन्न हो जाऊं। सत्यप्रकाश अवदत, सत्यप्रकाश बोला,
मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ। मित्र सबसे पहले सूर्य उगने से पहले उठो। स्वपशुनाम स्वमेव सेवाम कुरु, अपने पशुओं की स्वयं सेवा करो। प्रतिदिनम चा क्षेत्रेषु गच्छ, और रोजाना खेतों को जाओ। सेवका नाम कार्याणि निरीक्षम कुरु, अपने सेवकों के कार्य का निरीक्षण करो। तव अनेन अनुष्ठानेन प्रसन्ना सा महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिंतीरी मंत्रम दास्यति। तब तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात अवश्य ही सिद्धि मंत्र देंगे। राम प्रकाशा संपत्ति अभिलेशन वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत। राम प्रकाश ने संपत्ति की अभिलाषा से 1 साल तक उसके बताए हुए अनुष्ठान का पालन किया। नित्यम प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, नित्य रोजाना सुबह के समय जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़ने लगा। तेन नियमेन पोषिता पशुआ स्वस्था सबला चा जाता, और उसके द्वारा नियम से पालन पोषण किए जाने पर उसके पशु स्वस्थ और सबल हो गए, शक्तिशाली हो गए। पशुआ प्रचुरम दुग्धम अयच्छन, और उसके पशु प्रचुर मात्रा में दूध देने लगे। तस्य सेवका अपनी कृषि कार्य संलग्न अभवन्, उसके सेवक भी खेती के कामों में लग गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभूतम अन्नम उत्पन्नम अभवत्, और उस साल उसके खेतों में पर्याप्त मात्रा में अनाज पैदा हुआ। और गृहमचा धन धान्यम पूर्णम जातम, और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एकस्मिन् दिने सत्यप्रकाश राम प्रकाशम अवलोक्य अवदत्, और एक दिन सत्यप्रकाश राम प्रकाश को अवलोक्य माने देखकर बोला, मित्र अपि कुशलम ते, मित्र तुम कुशल से तो हो। संपत्ति कारक मंत्रार्थम महात्मा समीपे कदा गमिष्यसि, संपत्ति कारक मंत्र लेने के लिए महात्मा के पास कब जाओगे। राम प्रकाश अहसत अवतच्चा, राम प्रकाश हंसने लगा और बोला, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमम कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञातम यत् कर्म एव सा सिद्धि मंत्रा अस्ति। ये राम प्रकाश हंसने लगा और बोला, मित्र 1 वर्ष तक कठिन परिश्रम करने के बाद मुझे ये ठीक प्रकार से सम्यक माने ठीक प्रकार से ज्ञात हो गया है, पता चल गया है कि हमारा कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्या सर्वम अभीष्टम फलम लभते, और उसी के अनुष्ठान से मनुष्य सबसे अधिक मनचाहा फल प्राप्त करता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुख समृद्धिम च अनुभवामि, और उसी अनुष्ठान के प्रभाव से संप्रति माने इस समय मैं पुनः सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। तत् श्रुत्वा सत्यप्रकाशा प्रसन्नम भूत्वा स्वगृहम् अगच्छत्, और तत् श्रुत्वा ये सुनकर सत्यप्रकाश प्रसन्न होकर अपने घर को आ गया। तो आपने देखा कि जो मनुष्य परिश्रम करते हैं वे सभी प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं। कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो हमें बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाए। इसीलिए हमें अपने जीवन में कुछ पाने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है, और परिश्रम ही संपत्ति देने वाला मंत्र है। इसीलिए हमें इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परिश्रमशील रहना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए।